तो बेटा प्रीवियस लेक्चर हम लोग देखे थे VSEPR थ्योरी, और VSEPR थ्योरी में भी क्या डिस्कस किया था, ट्रिक डिस्कस किया था, कैसे फाइंड आउट करना है एक्स का वैल्यू, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ये वैल्यू या तो कितना आएगा, इज एक्स इक्वल टू 2 3 4 5 6 7। 2 आया तो क्या बोलोगे, एब्रेशन sp2 sp3, 5 आया तो sp3d, 6 आया तो sp3d2 एंड 7 आया तो sp3d3। अब यहाँ पे bp मतलब क्या है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, और वो भी कौन सा बॉन्ड काउंट करना, ओनली सिग्मा बॉन्ड, ओनली सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड भी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, बट सिर्फ सिग्मा बॉन्ड देखना है। एंड एलपी मतलब क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इस चीज को याद रखना, एक्स का वैल्यू निकालना है तो एक्स का वैल्यू 2 3 4 5 6 आया, वही वाला पुराना वाला है, बस फाइंड आउट करने का तरीका बॉन्ड पेयर और लोन प्लस लोन पेयर है। तो एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे हम लोग, 6-7 एग्जाम्पल हो गए थे, कुछ और कर लेते हैं आज के क्लास में, फिर क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर कर। HClO4 माइनस, तो सेंटर एटम कौन सा है बच्चे यहाँ पे, सेंट्रल एटम यहाँ पे क्या है बच्चा, क्लोरीन। क्लोरीन। तो क्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चा, ठीक, कितने होते हैं क्लोरीन, ग्रुप 17 है तो 7 होंगे। नेगेटिव चार्ज है इसलिए एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। ऑप्शन क्या होता है बच्चा, डबल बॉन्ड, ठीक है ना, सॉरी HCl नहीं है, ClO4 माइनस है, एक ऑक्सीजन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो क्या दिखते हैं, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ऑप्शन डाइवेलेंट है इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड लिया गया है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा। दो बॉन्ड होता है तो इसमें एक सिग्मा होगा एक पाई, अगेन यहाँ पे डबल बॉन्ड तो 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, तो कितना हो जाएगा 4 सिग्मा, लोन पेयर 0 इक्वल टू 4। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा बच्चों, sp3 sp3, बट लोन पेयर विथ 0 लोन पेयर लिख सकते हो, लोन पेयर। और स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, dd ठीक है ना, तो CD। ये होगा इसका स्ट्रक्चर। CH3 प्लस, सेंट्रल एटम क्या बच्चे यहाँ पे, कार्बन। कार्बन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के पास, 4। 4। 4 एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं, तो फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन एंड थर्ड हाइड्रोजन, ठीक है। अब नंबर सिग्मा 1 1 2 3, तो वैल्यू ऑफ एक्स, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर इज 3, लोन पेयर इज 0, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों, sp2 विथ 0 लोन पेयर। तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, PP, ट्राइगोनल प्लेनर। स्ट्रक्चर कैसा होगा बच्चा, ट्राइगोनल प्लेनर, पॉजिटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर, इस तरह से। तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना, हाइब्रिडेशन और स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ लोन पेयर वाला भी पार्ट सही हो जाएगा, बट अगर नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड बोला जाए, जैसे यहाँ पे दिख रहा है 4 सिग्मा 4 पाई, लेकिन ये इनकरेक्ट है, तो इसको पहले नोट डाउन करो,
फिर बताते हैं कैसे करना है कि नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड भी करेक्ट हो जाए। पहले नोट डाउन करो इसको। तो नेक्स्ट देखो भाई, नोट में बताया गया है, कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है, उस इंफॉर्मेशन को याद रखोगे तो उससे क्या होगा, जो आपका नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड है ये भी क्वेश्चन में करेक्ट होंगे। तो पहले से जो ट्रिक था उससे एब्लेशन स्ट्रक्चर और लोन पे और सेंट्रल एटम ये वाला टर्म्स क्लियर हो करेक्ट आता, बट यहाँ पे सिग्मा वन और पाई बॉन्ड करेक्शन था, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज याद रखना पड़ता है कि नेगेटिव चार्ज जो होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रखेगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है वो नेगेटिव चार्ज रखेगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो क्या रखेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो SO4 माइनस, तो SO4 माइनस है बच्चा, तो सल्फर के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 बोल दिया, मिस्टेक है। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में, आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सल्फर है या ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या है भाई, ऑक्सीजन। तो नेगेटिव चार्ज कौन रखेगा यहाँ पे, ऑक्सीजन। तो 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, 2 ऑक्सीजन बिना चार्ज के हैं, ठीक है ना, एक पे -1 एक पे -1। तब क्या होगा, जिसके पास चार्ज नहीं है वो बनाएगा डबल बॉन्ड और जिसके पास चार्ज है वो बनाएगा सिंगल बॉन्ड। कोई मुझे बता सकते हैं इसके पीछे का रीजन? जो चार्ज वाले ऑक्सीजन है वो सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं और विदाउट नेगेटिव चार्ज वाले ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहे हैं, क्यों? सर उनके पास एक इलेक्ट्रॉन बचती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चा। ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है, इसलिए डबल बॉन्ड बनाता है। ध्यान देना, ऑक्सीजन के पास आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए क्या बना लेते हैं, डबल बॉन्ड। अब -1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लगेगा, तो इसलिए नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। अब एक्स का वैल्यू निकालो, ये सिग्मा सिग्मा पाई, ये सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर बच्चा कितना है यहाँ पे, 1 2 3 4 सिग्मा, लोन पेयर 0, तो हाइब्रिडेशन अब भी कितना बच्चा, 4 से है sp3 विथ 0 लोन पेयर। तो स्ट्रक्चर अब भी कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहेड्रल, इस तरह से। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बोला, तो क्वेश्चन में अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बोला तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, और पाई बॉन्ड क्वेश्चन पूछा तो पाई बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड 4। कार्बन कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर सेल में, वैलेंस सेल में 4। आउटर सेल में वैलेंस सेल में कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। क्लियर है बच्चा? अब नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास होगा या कार्बन के पास होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा बच्चा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रखेगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑक्सीजन जस्ट नेगेटिव चार्ज, ये सेकेंड ऑक्सीजन, ठीक है ना। एक 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, -2 है, अगर -3 रहता तो कितने ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज होता, 3 ऑक्सीजन के पास। तो ये हुआ, और एक ऑक्सीजन विदाउट चार्ज, तो विदाउट चार्ज वाला डबल बॉन्ड। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 और एक पाई बॉन्ड। तो एक्स का वैल्यू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो 3 0 3 आया। हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 with 0 lone pair and structure क्या होगा, TP ट्राइगोनल प्लेनर। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3, पाई बॉन्ड 1। ICl
3। तो आयोडीन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज आयोडीन रखेगा या क्लोरीन रखेगा? क्लोरीन। क्लोरीन। पक्का? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन का कम होता है। ऑर्डर ऑफ EN फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मेरे ख्याल से तो ये होता है बच्चा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन का कम है, आयोडीन का कम है? आयोडीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे आयोडीन का कम है, तो पॉजिटिव चार्ज आयोडीन रहेगा। तो पॉजिटिव चार्ज में क्या करते हैं बच्चा? इलेक्ट्रॉन बढ़ाते हैं या माइनस कर देते हैं? माइनस। एक हटा दो। ठीक है ना? फर्स्ट क्लोरीन, सेकंड क्लोरीन, थर्ड ICl कितना? साथी नहीं, ICl4 होगा। ठीक है ना? वो बन ही नहीं सकता कंपाउंड, तो ICl4+ है। क्लियर है? तो ये देखो, ये सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और ये एक लोड पे है। तो एक्स का वैल्यू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड 4, लोन पेयर 1 5। हाइब्रिडाइजेशन sp3d विथ 1 लोन पेयर। स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चा? सिग्मा बॉन्ड 4 5 बॉन्ड 0। स्ट्रक्चर क्या होगा बताओ जल्दी? sp3d विथ 1 लोन पेयर। सीसॉ। ठीक है। CL तो नोट कर लो। तो इस तरह से सॉल्व करना है, तो जिससे नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड भी करेक्ट होंगे। हेडिंग है फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर और सेंटर एटम एंड स्ट्रक्चर। 2-3 हम सॉल्व कराते हैं, बाकी तुम लोग को सॉल्व करना भाई। करवाते क्या हो ही गया है, फिर भी एक बार बता देते हैं। तो सेंट्रल एटम कौन सा बच्चा यहाँ पे फर्स्ट वाले में? जिनॉन। जिनॉन। सेकेंड वाले में जिनॉन। थर्ड वाले में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। कहाँ से ऑक्सीजन? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होना चाहिए ना, और साइज बड़ा होना चाहिए। जिनॉन का साइज बड़ा है काफी ऑक्सीजन से। तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनॉन के पास बच्चा? 8। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो सिग्मा 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 5। तो बताओ हाइब्रिडेशन क्या होगा? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। कितना होगा? sp3। बॉन्ड पेयर मतलब सिग्मा बॉन्ड 4 0 लोन पेयर, मतलब हाइब्रिडेशन क्या होगा? 4 से होगा sp3। लोन पेयर सेंट्रल एटम के ऊपर 0। ठीक है ना? सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है भाई। अब स्ट्रक्चर क्या होगा भाई? sp3 है, लोन पेयर 0 है, तो सेंट्रल एटम पे टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चर का टेट्राहेड्रल। सिग्मा बॉन्ड 4 5 बॉन्ड 4। लोन पेयर ऑन कंपाउंड इन कंपाउंड, टोटल लोन पेयर कंपाउंड में कितना होगा बच्चा? सर 0। 0 टोटल कंपाउंड में बोल रहा हूं मैं। सोचो बढ़िया से। ऑक्सीजन के पास कितने हैं?
वेरी गुड। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है खुद का? सभी ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, जिसमें से 2 बॉन्ड बना लिए, जिसमें से 2 ने बॉन्ड बना लिया, ठीक है ना। अब बाकी 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, तो वो चारों इलेक्ट्रॉन को क्या कहोगे? फर्स्ट लोन पेयर, सेकेंड, थर्ड लोन पेयर, 4, 5, 6, 7, 8 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो कितने टोटल मॉलिक्यूल्स के ऊपर? 8। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट वाले में जिनॉन, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चा? 8। 8. ना कोई पॉजिटिव चार्ज है ना कोई नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन मोनोवैलेंट है या डाइवैलेंट है? डाइवैलेंट है, तो डबल बॉन्ड बनाएगा। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 5 1 2। सिग्मा बॉन्ड कितना बच्चा? 5। 5 बॉन्ड है 3। हाइब्रिडेशन क्या है बताओ? 5 + 0 = 5। sp3d sp3d विथ 0 लोन पेयर। सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है जिनॉन के ऊपर, और तो हाइब्रिडेशन ये है लोन पेयर 0, तो क्या होगा? ट्राइगोनल बाई पायरामिडल, TBP। लोन पेयर और कंपाउंड कितने हैं बताओ? 2. बढ़िया से काउंट कर लो। 0 कितना बता रहे हो? सर 6 सर 8 है सोच लो बढ़िया से। सर 12 है बेटा बस ऑक्सीजन के पास ही लोन पेयर है, फ्लोरीन के नहीं पास भी सर। ना। फ्लोरीन को 15 है सर. खुद का 7 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पास, तो 7 में से एक बॉन्ड बना लिया फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, तो ये फर्स्ट लोन पेयर, सेकेंड, थर्ड। एक फ्लोरीन के पास 3 है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो फिर कैसे कुछ भी बोले पड़े थे भाई? 12 लोन पेयर। फोर्थ वाले में इसको सॉरी फोर्थ वाला बोलता हूँ, थर्ड वाला इसको तुम लोग सॉल्व करो। 4 2 6, ठीक है। थर्ड वाला तुम लोग सॉल्व करो और क्वेश्चन कुछ दे रहे हैं। तो थर्ड में आंसर है, फर्स्ट में हाइब्रिडेशन 8 से 12 मतलब sp3d2। हाइब्रिडेशन ये है sp3d2 विथ 1 लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड 4 and 5, 5 bond 1, 3 4 12, 12 to 16 with 1 lone pair, so square pyramidal 8 4 12 12 का half 6 sp3d2 structure square pyramidal with 1 lone pair 4 to 6 हो जाएगा, ठीक है। 5 bond 5 sigma bond 5 5 bond 1 lone pair on central atom 1 and lone pair on compound 3 to 3 into 4 12 12 12 to 6 and 17। ये आया आंसर? थर्ड में आया भैया ये आंसर? सर लोन पेयर कंपाउंड गलत आया था, कंपोनेंट. हाँ। तो जिनॉन जिनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चा? 8। कुछ नहीं है, क्वेश्चन में बता दे रहे हैं। बस सिंपल सा आराम से सॉल्व करना है, जल्दबाजी करोगे तो मिस्टेक। ऑक्सीजन बनाएगा डबल बॉन्ड, फर्स्ट फ्लोरीन, सेकेंड फ्लोरीन, थर्ड फ्लोरीन, फोर्थ फ्लोरीन। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 and 5, ठीक है। अब ये पाई बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड 5 लोन पेयर 1,
तो आएगा 6 आएगा sp3d विथ 1 लोन पेयर। अब ऑक्सीजन के पास खुद का 6 इलेक्ट्रॉन होता है जिसमें से 2 बॉन्ड बना लिया। फ्लोरीन का खुद का 7 इलेक्ट्रॉन जिसमें से बॉन्ड बन चुका है 1 इलेक्ट्रॉन के थ्रू। हर फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कैसे गलत आ गया? 1 2 3 3 6 3 9 9 3 12 12 13 14 15 आ रहा है। कैसे हम मिस्टेक कहाँ के? 3 4 12। अच्छा ये गलत है। कितना आ रहा है? 16। 3 4 12 15 है, ठीक है ना? लोन TDS पेयर ऑफ कंपाउंड। हमारा भी वही था यार। हाँ हम 14 कर दिए थे। तो क्लियर है? तो इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा भाई। इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो हाइब्रिडेशन पूछा जाएगा, कंपाउंड का स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, नंबर सिग्मा पाई बॉन्ड, या लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम, या फिर कंपाउंड। तो आपको हो जाना चाहिए इस टाइप का सॉल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व करो। तो 4th नंबर में है जिनॉन ट्राई ऑक्साइड। 5th नंबर में है क्या दें यहाँ पे, BF4 माइनस SO CO4 3 माइनस और प्लस वाला कौन सा एग्जाम्पल? सिलिकॉन के साथ SiO2 I3 प्लस, ठीक है। नेक्स्ट I3 प्लस करो सॉल्यूशन को। जिनका सॉल्व हो चुका है वो आंसर चेक करो भाई पहले। हाइब्रिडेशन हो जाएगा यहाँ पे sp3 स्ट्रक्चर है pyramidal with 1 lone pair 3 sigma bond 3 pi bond 3 2 6 8 7 हाइब्रिडेशन है। sp3 स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल ही होगा ना? कितना हो जाएगा? 8 4 ठीक। टेट्राहेड्रल सिग्मा बॉन्ड 4 pi bond 1 लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम 0। तो 3 से तो बाहर निकल गया, 3 का होगा 3 और 1 तो 5। I3 प्लस 7 8 sp3 ये भी हो गया बच्चा। स्ट्रक्चर V से सिग्मा बॉन्ड 2 pi bond 0 लोन पेयर 3 3 6 6 2 8। तो ये मिला था वैल्यू। sp3 pyramidal 3 sigma 3 pi सेंट्रल एटम पे 3 2 6 1 7 ठीक है। फास्फोरस में 5 5 3 8 4 ऑक्सीजन ठीक है भैया। लोन पेयर 0 है सेंट्रल एटम के ऊपर 3 3 2 5।
यही आया वैल्यू। चलो एक एक करके किया जाता है डिस्कस। 2 2 9 4 6, ठीक है। जिनॉन के पास है 8 इलेक्ट्रॉन। फॉस्फोरस सेंट्रल इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन। आयोडीन सेंट्रल इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल में ये है I2 प्लस। तो जिनॉन में ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब कोई चार्ज ही नहीं है, तो सब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पे 3 पे माइनस चार्ज है, -1 और 2 पे देंगे डबल। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो एक आयोडीन से हटा दो इससे, बाकी तो हाइब्रिडेशन नंबर सिग्मा 1 2 3 5 बॉन्ड, एक लोन पेयर। तो x इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर है 3, लोन पेयर है 1, तो 4 से होगा sp3 विथ 1 लोन पेयर पैरामिडल। फर्स्ट लोन पेयर, सेकेंड, थर्ड, 4 5 6 एंड 7। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए? नेगेटिव चार्ज मतलब 7 इलेक्ट्रॉन था, तो जिसमें से 2 ने बॉन्ड बना लिया, और जिसके पास नेगेटिव चार्ज नहीं है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो नेगेटिव चार्ज के कारण 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया, बाकी सब लोन पे है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अरे इसमें तो बहुत ज्यादा हो गया, मैं क्या क्या काउंट कर दिया? 3 3 9 9 to 11, मैं 5 कैसे कर दिया फिर? अच्छा, एक ही काउंट किया था हमने, सॉरी। चलो मिस्टेक है लास्ट वाले में। लोन पे और सेंट्रल एटम 0, बट कंपाउंड पे आएगा 11। 3 3 6 9 12 और 2 11। आयोडीन में सेंट्रल एटम पे 2। अच्छा, सिग्मा 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 5 6, एक बॉन्ड बना लिया। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 8। इस तरह से सॉल्व होता, चेक कर लो। डायग्राम मैंने बनाया थोड़ी है भाई, ये तो कैलकुलेट किया है। डायग्राम तो ये होगा, 6 वाले हमने डायग्राम थोड़ी बनाया है बच्चा। ये जो स्टार्टिंग में ये कैलकुलेट करते हैं, ये डायग्राम नहीं है। कई बार डायग्राम जैसा दिख जाता, बात अलग है। ये डायग्राम नहीं है, डायग्राम इसका ऐसा होता। हाँ, ये डायग्राम टेट्राहेड्रल टाइप का बन गया तो बात अलग है भाई, इसका डायग्राम यही होगा। इसका डायग्राम ये होगा, बी शेप ये है ना कि ये है, ठीक है ना। ये तो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो डायग्राम हमने अभी बनाया नहीं, जगह ही कम पड़ता है इधर वाले में भी और इधर वाले में, ठीक है बच्चा। तो डायग्राम मत समझ लेना इसको। हाँ, हालांकि ये डायग्राम जैसे ही अरेंज कर दिया था मैंने, यहाँ पे भी थोड़ा ऑलमोस्ट डायग्राम जैसा अरेंज कर दिया था, लेकिन टी शेप दिख रहा है। डायग्राम तो पैरामिडल है, क्लियर है ना। हाँ तो आज की सेवा करते हैं समाप्त। कुछ क्वेश्चन नोट करो होमवर्क के लिए।